जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस पे जो आप सॉल्वेंट यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल फेज हो, चाहे वो डायलुएंट हो, आपका सैंपल हो या आपका स्टैंडर्ड हो, अगर वो हैजी है, उसमें हैजीनेस है, तो क्या वो अलाउ है? तो इस हैजी सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या आता है अगर हम इसको यूज करते हैं, और इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं? आज की वीडियो का हमारा फोकस ये है कि अगर सॉल्वेंट एचपीएलसी का आपका हैजी है तो क्या करना चाहिए। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब भी आप एचपीएलसी पर एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी आपका सॉल्वेंट है, चाहे मोबाइल फेज हो और चाहे आपका सैंपल प्रिपरेशन हो, ठीक है, या स्टैंडर्ड हो, या आप कोई डायलुएंट यूज कर रहे हैं, अगर वो हैजी है तो नॉट अलाउड। एचपीएलसी पे कोई भी हैजी सॉल्वेंट, हैजी सॉल्यूशन, हैजी सॉल्वेंट आपको अलाउ नहीं होता। उसकी वजह यह है, अगर आपका सॉल्वेंट हैजी है तो वो डेफिनेटली कंटामिनेशन लिए हुए है, उसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं जो आपके कॉलम को इफेक्ट करेंगी, आपकी कॉलम की एचपीएलसी की ट्यूबिंग को इफेक्ट करेगा, और कंसिक्वेंसली आपका जो सिस्टम का बैक प्रेशर है बहुत जल्दी हाई हो सकता है ड्यूरिंग एनालिसिस भी और आफ्टर एनालिसिस भी। तो ये डेफिनेटली खतरनाक है एचपीएलसी के लिए। फिर आपको एचपीएलसी की वॉशिंग में आपको प्रॉब्लम आएगा, एचपीएलसी की लाइफ डिक्रीज होगी, डेफिनेटली जिस कॉलम पे आप ये हैजी सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उस कॉलम की लाइफ को भी डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो कभी भी एचपीएलसी पे सॉल्वेंट हैजी आपने यूज नहीं करना। लेकिन इसमें मुझे एक सवाल ऐसे आया था कि हम एचपीएलसी पे ऑइंटमेंट क्रीम एनालिसिस करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जो बनाते हैं, सैंपल प्रिपरेशन करते हैं, तो डेफिनेटली वो हैजी होता है, और उसकी फिल्ट्रेशन के बाद वो फाइनल वाइल में भी हैजी जाता है, तो क्या करें? तो डेफिनेटली आपको वो अलाउ नहीं है। इट मीन्स कि आपकी कहीं ना कहीं पे लैकिंग है, या तो आपका मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, ठीक है, या तो आप फिल्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं कर रहे। अगर आप मोबाइल फिर भी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हैजीनेस हो रहा है, तो डेफिनेटली डिफ्यूजन का फिनोमेना ठीक नहीं है, आपके मोबाइल फेस की कंपोजिशन ठीक नहीं है। अगर वैलिडेटेड पे आप उसको नहीं लेकर गए हैं, अगर उसी चीज को आपने वैलिडेट भी कर दिया तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी सॉल्वेंट की अपीयरेंस ही पे फेल हो गया वो। उसकी अपीयरेंस एचपीएलसी सॉल्वेंट की हमेशा ऐसी होनी चाहिए, चाहे वाइल तक सैंपल हो, मोबाइल फेस हो, कोई भी स्टेज पे हो, बिल्कुल क्लियरलेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी हैजीनेस नहीं होनी चाहिए। जब बात हो रही थी कि मेरा जो सैंपल है ऑइंटमेंट क्रीम का वो हैजी है, जिसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, अगर आपका सॉल्वेंट हैजी हो रहा है तो उसको आप डबल फिल्ट्रेशन करें। तो ये प्रैक्टिस देखी गई है, हम भी स्पेस से गुजरे हैं। अगर आप किसी सॉल्वेंट को डबल फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसका आपके एनालिसिस पे इफेक्ट नहीं आता, रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं आता, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी सही हो जाती है, उसकी हैजीनेसनेस खत्म हो जाती है। वो कैसे? लेट सपोज आपने कोई ऑइंटमेंट का सैंपल बनाया, सैंपल प्रिपरेशन करिए, नॉर्मली हैजीनेस आती है, हैजी सॉल्यूशन होता है आपका सैंपल स्टेज पे। अगर स्टैंडर्ड स्टेज पे भी आया तो डेफिनेटली फिर तो बिल्कुल ही खतरनाक है। इट मीन्स आपका मेथड ही ठीक नहीं है, जो आपका स्टैंडर्ड को भी क्लियर नहीं कर रहा, ठीक है, मिसिबिलिटी का फेनोमेना ठीक नहीं है, सोलबिलिटी ही ठीक तरीके से नहीं हो रही। तो इसलिए अगर सैंपल के केस में हैजीनेस आ रही है, क्योंकि सैंपल के केस में ये आना कॉमन है, बहुत से आप सैंपल बनाते हैं, ऑइंटमेंट बना रहे हो, क्रीम बना रहे हो, किसी ग्रेन्यूल्स का सस्पेंशन बना रहे हो और ग्रेन्यूल्स टेबलेट के बना रहे हो, तो उसका सैंपल जब प्रिपरेशन करते हैं, फर्स्ट प्रिपरेशन, वो हैजी हो जाता है, लेकिन आफ्टर फिल्ट्रेशन उसको क्लियर होना जरूरी है। ये बात याद रखिएगा, अगर आफ्टर फिल्ट्रेशन भी वो क्लियर नहीं हो रहा तो फिर आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आफ्टर फिल्ट्रेशन भी प्रॉब्लम है तो उसको आप डबल फिल्ट्रेशन करके देखें, यानी एक टाइम वाटमैन 41 से फिल्टर वन करें, या 42 से या 40 से करके आप देखें, ठीक है। उसके बाद इसको आप स्वेनी फिल्टर का जो फिल्टर होता है उसमें आप 0.45 अगर यूज करें तो 0.22 आप ले लें और माइक्रो कम कर दें, तो इससे 90% चांस होते हैं कि आपका जो वाइल का फाइनल सोल्यूशन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तरीका होता है अगर हैजीनेस को दूर करनी है, या तो आप डबल फिल्ट्रेशन कर ले, या तो आपका जो मेथोडोलॉजी है उसको आप कंसिडर करें, उसमें मिसिंग का जो सॉल्बिलिटी वाला फेनोमेना वो ठीक नहीं है, या तो मोबाइल फेज स्टेज भी हो सकती है, डायल्यूट भी हो सकता है, या सैंपल प्रिपरेशन की स्टेज भी हो सकता है। तो इन स्टेज पे आपने दो एंगल से देखना है। नंबर वन, प्रिपरेशन का मेथड आपने चेक करना है, वो ठीक नहीं तो उसको ठीक करें, लेकिन अगर आप डबल फिल्ट्रेशन से क्लियर हो जाता है तो मीन्स के नो प्रॉब्लम, फिर भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी कंडीशन ये है कि एचपीएलसी पे कोई भी सॉल्वेंट आपका फाइनल वाइल के अंदर जो जा रहा है, जिसमें आपको मोबाइल फेस भी होता है, डेफिनेटली आपका सैंपल स्टैंडर्ड भी होता है, मोबाइल पे डायलुएंट के अंदर सैंपल बन के आ रहा होता है, वो आपका क्लियर होना कंपलसरी। अगर वो आपका क्लियर नहीं है तो इट मीन्स कि वो आपको अलाउ नहीं करता है एचपीएलसी की बेस्ट प्रैक्टिस कि आप उसको हैजी सॉल्यूशन को एचपीएलसी पे यूज करें। वो डेफिनेटली आपके कॉलम को, आपके एचपीएलसी को डैमेज करेगा, उसकी लाइफ को डिक्रीज करेगा, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा एचपीएलसी के अंदर जाएगी, और कॉन्सिक्वेंटली डेफिनेटली
HPLC का बैक प्रेशर प्रॉब्लम करेगा, वो हाई हो सकता है ड्यूरिंग एनालिसिस और आफ्टर एनालिसिस भी। क्लियर? होपफुली ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो HPLC के यूजर है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी HPLC पे हेजी सॉल्यूशन यूज नहीं करते। वीडियो को एड करते हैं और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस बेताशा इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।